जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। सुनाएं सब कैसे हैं, सब खैरियत है? जी दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कबूतर को मेंटेन करना, पार्ट 2। और आज हमारे साथ होंगे हबीब मुगल साहब और जैन जट साहब भी। जी रमन भाई, लव यू। मानुल्ला खान साहब, सलाम अलैकुम। सब खैर है रमन भाई? सब खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ने एक छोटा सा इम्तिहान था, उससे गुजार दिया। मानुल्ला भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी गुजर नवाब साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। और जी आज हेयर स्टाइल चेंज है भाईजान, हेयर स्टाइल चेंज नहीं है। आज सारा दिन कबूतरों के नाम हुआ है, आज मुंह भी धोने का टाइम नहीं मिला। ये वजह है। अच्छा दोस्तों, काइंडली जरा वीडियो को शेयर करते जाए फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। तो वसीम इकबाल साहब, एहसन इकबाल साहब, ले जी। जी दोस्तों, भी मुगल साहब आ गए, आज बहुत मजा आएगा। हमारे सीनियर मोस्ट मीडिया पर्सन ऑफ पिजन हबीब मुगल साहब आ गए हैं। अभी जैन साहब भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है, शुक्र अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा। सुनाएं, शौक कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, दुआएं आपकी। चले आप माशाल्लाह जी। सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की जात का, माशाल्लाह बहुत अल्लाह का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा रीएक्टिव देख के। अच्छा जी। बस नदीम भाई, पता क्या, असल में कोई काम ऐसा होता है कि वो आपकी ना, आपके खून में रच बस जाता है। तो वो कभी कभी आपको मतलब करना चाहिए, जो आपका ज़मीर चाहे वो काम करना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। देखिए आप लोग, आप ही हमारे, हम लोग अगर हैं तो हम बहुत आपके बाद स्टार्ट किया, आगाज बड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन जिस जिद्दत तक आप इस शो को लेके गए हैं, खासतौर पे मीडिया से, मीडिया के हवाले से, शायद हम, हमारी उतनी काविश हो ही नहीं सकती। हमारे हाथ में एक मोबाइल है और लाइव आ जाते हैं, किसी दोस्त के पास नहीं, चले गए, लाइव आ गए। नदीम भाई माशाल्लाह, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं, आप काम कर रहे हैं। बाकी हर हर बंदे की अपनी अपनी राय है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज से याद किया है। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं। देखिए अभी भाई, मैं तो बरमला इन चीजों का जो है ना, वो जो मेरे दिल में होता है वो बात मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जिन्होंने चार चांद लगाए हैं इस कबूतरबाजी को, और हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म बने बनाए मिले हैं। आप लोगों ने एक ट्रैक दे दिया, उस ट्रैक पे सारे चल रहे हैं। देखिए आपका जिक्र अगर मीडिया, जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री खासतौर पे कबूतरबाजी का आपका नाम ना आए ना, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपने उस दौर में शुरू किया जब पेन और पेंसिल थी, उससे लिखना आप लोगों ने शुरू किया। अब तो जी, सब देखे, सिंपल सी बात है, हमने रिकॉर्डिंग की, हमें तो मेहनत ही को नहीं करनी पड़ी। इसमें इसमें नदीम भाई, कोई शक नहीं कि जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। इवन के मुझे ये याद है कि 2000 में जब हमने स्टार्ट किया मैगजीन, उस वक्त डिजिटल कैमरा भी नया नया आया था। ठीक है। और बड़ा और महंगा था। हाँ जी, वो बहुत महंगा था। तो लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक जिंदगी का वो भी सारा है, बहुत मतलब बड़ा अरूज भी देखा है। और बड़े अच्छे वक्त पे छोड़ भी दिया। वो इसलिए कह रहा हूँ अच्छे वक्त पे छोड़ दिया कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां आई और ऐसी बिद्दतें उसमें शामिल हुई कि वो उन्होंने लोगों को तंग भी किया।
बहरहाल नदीम भाई, मेरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको 15 से 20 मिनट ही दे सकूंगा, तो उसके बाद जो है नहीं वो, जी, हाँ, मेरी आज मैं बैटरी आपकी भी इतनी थी। आज मैं आपकी नींद और सुकून में थोड़ा सा खलल डालूंगा नहीं, क्योंकि टॉपिक बड़ा शानदार है हबीब भाई। आप जैसे दोस्तों की वजह से जो नए शौकीन है ना, उनके लिए उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है बात करने का। वो कोशिश तो देखे, आप जैसे असातिज़ा कराम से ही रौनक है सब कुछ। तो आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। दोस्तों काइंडली जरा वीडियो को शेयर करते जाए, और दोस्त भी शामिल हो सके, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे जो है ना वो हबीब भाई को लिया। हबीब भाई, कबूतर को मेंटेन कैसे किया जाता है, आज जरा हमें पॉइंट बाय पॉइंट आपने बताना है कि किस तरह किया जाता है। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। उस दिन मैंने थोड़ा सा सुना है, बात यह है कि हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मेरे इस मुतल्लक कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जब आप किसी कबूतर को लेते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस कबूतर को मेंटेन क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक कोई कबूतर खुद से खराब है, ठीक है, तो वो तो खराब ही रहेगा, वो खराब रहेगा, वो नहीं बेहतर हो सकता। वो हमारा यहाँ पे कबूतर को मेंटेन करने का मतलब है कि उसकी नस्ल किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं, इसी तरह से। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करना है कबूतर को लेके कि मैं इसको क्यों मेंटेन करना चाह रहा हूँ, इसकी इसकी ब्लड लाइन को मैं क्यों चलाना चाह रहा हूँ, इसके ब्लड को मैं क्यों चलाना चाह रहा हूँ। और क्या मेरे पास इस इसके बाद जो तीसरा सवाल है कि अब मेरे पास इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ये तीन चार सवाल ऐसे हैं कि आपको ये प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने आप से करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जिस प्रोसेस की तरफ आप चलेंगे, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम गेनिंग है। अच्छा, दूसरी बात जो कि मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो बंदा कबूतर को मेंटेन करना चाह रहा है, उसको कबूतर का पता भी हो कि यार ये किस ब्रीड से है, और मैंने आगे इसके बच्चों को, आगे इसकी नस्ल को मैं मेंटेन करके इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज चाह रहा हूँ, ठीक है, जो इसके बाप में नहीं है, ठीक है। या फिर इसमें क्या नुक्स है जो कि मैं दूर करना चाह रहा हूँ। भाई जान, डेफिनेटली एक एक चीज जो है, आपके पास एक गाड़ी आती है, वो आके खड़ी हो जाती है, तो वो बंदा कहता है जी कि नुक्स हैं, तो आप दूर कर दें। अच्छा, तो आप अगर अच्छे मैकेनिक हैं तो आप उनको दूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको खुद से ही नहीं पता कि ये जो है, मतलब इसमें ये नुक्स हैं, तो ये नुक्स किस वजह से हैं, तो आप बजाय उसको सही करने के, आप उसको मजीद खराब कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कबूतर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, जाहिर बात है मेंटेन करने का यही मतलब है ना कि वो पहले से उसमें कुछ खामियां हैं जो आप दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा दोबारा यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि ये इसमें हामी है, इसमें ये हामी है। जैसे कि कुंदा साहत हो गया इसका, ठीक है, इसमें रेशमपन खत्म हो गया है, इसकी आंखें जो हैं वो चुन्नी हो गई हैं, ठीक है, इसकी टांगे छोटी हो गई हैं, इसकी दुम जो है वो बिखर गई है, अपनी ग्रिप जो है वो, अपनी जो एक्यूरेसी है वो छोड़ गई है, ठीक है। तो ये वो खामियां हैं जो चलते फिरते कबूतर की हैं, ठीक है। एक आपको ये पता लगा कि यार ये कबूतर जो है, इसमें ये खामी है कि इसका बच्चा आसमान जाता है,
जाता बड़ी जल्दी है, वापस ही नहीं आता घर। ठीक है, ये भी हामी है। अच्छा, फिर एक हामी ये है कि यार ये इसका बच्चा जो है ये आसमान जाता है तो वापस आता है नीचे आके, तो ये पागल हो जाता है, लंबा लंबा फिरना शुरू हो जाता है। तो हर हामी का डेफिनेटली आपने जब मेंटेन करने का सोचा तो हर हामी का इलाज तो अलग अलग होगा ना। तो जब, अच्छा, ये सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको हामी का पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैंने हामी दूर किस तरह करनी है, और ये भी बिल्कुल पता ठीक है। होना चाहिए कि ये हामी जो मैं दूर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मतलब बच्चों की हामी है, तो आपको ये पता कि यार मैंने ये जो बच्चे आसमान जाके वापस नहीं आते, तो मैंने अगर ये हामी दूर करनी है तो मुझे ये श्योर है कि ये कबूतर में ही हामी है, ये नहीं है कि मादा में हामी है। उसका पता इस तरह चलेगा कि मैंने इसको 2-3 मादियों से लगाया है, बच्चों ने यही हरकत की है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया जी, हमें पता चल गया जी कि ये जो है ना, मतलब इस कबूतर में हामी है। ठीक है, तो फिर बाकी जो चलते फिरते की हामी है, अगर हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, तो भाईजान वो इन ब्रीडिंग, इन ब्रीड हुआ कबूतर जो है वो, मैं आपको एक अपने जाती तजर्बे से एक चीज बताना चाहूंगा कि इन ब्रीड हुआ नर जो है, ये मेरा जुमला जो है ये अपना सुनिएगा कि इन ब्रीड हुआ जो नर है वो अच्छी मादा डाल के ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनब्रीड हुई मादा जो है वो आप जहां पर भी डालेंगे वो बेड़ा गर्क कर देगी। अभी भाई इसकी वजह भी बता दीजिएगा। अ, अपना नदीम भाई देखें, वजह जो है ना, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ये बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैंने एक चीज अपने तजर्बे में मैंने ये नोट की है कि मैंने अक्सर जो है ऐसे मेल जो अपनी नस्ल में परफेक्ट थे, लेकिन मैंने देखा कि यार ये इनब्रीड हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उनको अच्छी मादा उसी नस्ल से दी, तो उन्होंने अपनी अपनी हामियों को उस मादा ने दूर कर लिया, मतलब आगे बच्चों में वो उसमें दूर हो गए, उसकी ठीक। वो नर नर में जो हामियां थी वो दूर हो गई। अच्छा, ठीक है। जो साइंस ये कहती कि जो मतलब नर है, नर के जो जीन्स हैं वो बेटी के पास जाएंगे। ठीक है, और मादा के जो जीन्स हैं वो मतलब बेटे के पास। उसके पट्टे के पास जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जब जब आप मतलब इन ब्रीड हुई मादा डालेंगे ना, ये मियाँ साहब कहा करते थे कि मादा जो है एक मतलब खेती है। आप वैसे भी आ, इसमें कोई साइंटिफिकली लिटरेचर पढ़ के देखें, उसमें भी उन्होंने फीमेल को बड़ी अहमियत दी है ब्रीडिंग में। तो मेरा जाती मानना ये है कि आप मतलब नर जो है 19-20 हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन फीमेल जो है वो आपको बहुत एक्यूरेट चाहिए, बहुत एक्यूरेट चाहिए। और अगर आपकी फीमेल जो है आपको पता चल रहा है कि ये फीमेल जो है ये इनब्रीड हुई है, इसमें ये हामी है, तो कोशिश करके उससे बेहतर फीमेल ढूंढ लें, उस पर वक्त जाया ना करें, वो आपका वक्त जाया करेगी। और मतलब अगर आपका जितना मर्जी अच्छा जो अपना मेल है वो बच्चे जो है वो बेकार ही निकालेगा। मेरे नाना जी कहा करते थे कि पुत्र अगर खेती जड़ी है ना वो अच्छी होवे ना खेती, और बड़ी हो जरहेज होवे, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ठीक है। खेती ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈਏਗਾ। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो अच्छा,
ये तो हो गई हमारी बात, मतलब फीमेल और मेल की। अब बात ठीक है। हम कर रहे हैं कि मेंटेन करने की। अब मेंटेन ठीक। करना है मैंने एक मेल है मेरे पास। मैंने जो पहले सवाल किए थे मैंने जो सवाल किए थे पहले, कि आपने अपने आप से सवाल करने हैं, अपने ब्रीडिंग गोल्स जो हैं वो सेट करने हैं, कि मैंने इस नर से, ये जो मेरे पास नर है, ये मैं क्यों इसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक जवाब है, जी ये मेरे पास इसकी नस्ल बहुत पुरानी चलती आ रही है, इसने हर जगह पे काम किया है, लेकिन अब ये ठीक थोड़ा है। सा खराब हो। ये मेरे पास एक वजह है। ठीक है। ठीक अच्छा, होगा। अब जब मैं उसको ठीक करना चाहूंगा, तो डेफिनेटली सबसे पहला पॉइंट, नदीम भाई, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि मुझे उसकी नस्ल का पता है। ठीक है। मुझे उसकी नस्ल का पता है, और मैंने ये कोशिश की है कि उस नस्ल की या उस नस्ल के करीब करीब, दो चीजें, उस नस्ल की या उस नस्ल के करीब करीब एक ऐसी फीमेल मिले जिसमें रिच क्वालिटीज हो। ठीक है। ये उसमें मतलब जब आप उस नस्ल से रिलेटेड फीमेल आप ढूंढेंगे ना, तो आपका दो रास्ते आसान हो जाएंगे। जी। एक, जी। आपने नस्ल को भी प्रिजर्व कर लिया, महफूज कर लिया, रंग भी बिगड़ने ना दिया। ठीक है। दूसरा, आपने वो जो मेल है जो आपके पास पुराना चलता आ रहा है, जिसको आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपने उसका आगे निकलने वाला जो उसका जो ब्लड है, वो आगे निकलने वाले जो बच्चे हैं, आगे निकलने वाले जो उसके बच्चे हैं, आपने उनमें वो क्वालिटीज भी ऐड कर ली जो कि उसकी आ, मतलब उसके बाप में कम पड़ गई थी। ठीक है। इसका एक बकायदा एक तरीकाकार है, इसका बकायदा एक तरीकाकार है कि आप इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको, मतलब उस तरफ जाने की बजाय हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, कि जब आप देखते हैं कि यार मैंने इसमें परवाज भी, अब मेरा ब्रीडिंग गोल एक तो है कि मैंने इसकी नस्ल को भी मुकम्मल रखना है, दूसरा जी। जी। मैंने मेरा ब्रीडिंग गोल दूसरा ये है कि मेरा ब्रीडिंग गोल ये है कि मैंने इससे परवाज भी अच्छी लेनी है। तो आप ब्रीडिंग गोल्स जितने सेट करते जाएंगे, जो आगे फीमेल की सिलेक्शन है उतनी टफ होती जाएगी। बड़ी बात है भी भाई, हाँ जी। जैनवन बड़ी बात। उसमें मतलब फिर वो जो है, वो जो चीज है, वो आपको जो फीमेल आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो फिर लाखों में एक ही होगी। तो ये जो चीज है अपना, नदीम भाई, आप मतलब इधर से हम स्टार्ट करते हैं। आप ना, अगर जैन भाई हैं लाइन पे तो आप लें, मैं सिर्फ, मुझे 1 मिनट का टाइम दें। चले ठीक है, ठीक है, मैं होल्ड पे काटिएगा नहीं कि दोबारा आएंगे। जी जी, मैं लाइन पे ही हूँ, मैं लाइन पे ही मैं ठीक है, ठीक है। दोस्तों माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के सवालात नहीं ले सका। हबीब भाई बात अपनी पूरी कर रहे थे, मैं इस वजह से खामोश था ताकि हबीब भाई अपनी बात पूरी कर लें। जो ही हबीब भाई की अब बात मजीद अभी आगे चलनी है, हबीब भाई की बात मुकम्मल होती है तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हबीब भाई ने हमें कबूतर मेंटेन करने के हवाले से वो कबूतर की बात बताई है, जिसमें अगर कोई कबूतर की ब्लड हमने आगे सेव करनी है, उसके अलावा उसके अंदर अगर कोई खामी आ गई है उसको हमने दूर करना है। और इसके अलावा जो दूसरे उसके मतलब कह ले कि जेनेटिकली जो चीजें हैं वो भी मैंने बताई हैं कि अगर आप किसी भी कबूतर की जो नस्ल है उसे महफूज करना चाहें तो
अगर उस नस्ल की मादा आपको नहीं मिलती तो उसके करीब तरीन की जो मादा है वो आप लेके उसकी नस्ल को महफूज कर सकते हैं। तो अभी भाई अभी आपसे सवाल करूं कि थोड़ा सा रुकू एक अभी। जी जी, कर लें कर लें। अच्छा, अच्छा अभी भाई अगर एक कबूतर है ही हमारे पास अच्छा, पर पुर्जे के हाँ, हवाले से अच्छा, हर लिहाज से अच्छा, तो उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, आगे कैसे लेके चलेंगे, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। भाईजान पता क्या, जो अच्छा कबूतर है, जो आप जिसको समझ रहे हैं कि ये पॉइंट्स में पूरा है, ठीक है, उस वो तो आपका सफर आसान कर देगा। वो वो तो खुद ही जी जी सफर आपका आसान कर देगा। आपने उसके साथ अच्छी फीमेल लगाई है, तो वो उससे आपका जो है वो एक अच्छा पेयर वजूद में आ जाएगा। उसको तो आप मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में और मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि ये शेर हुसैन साहब ने मुझे कहा था। उन्होंने कहा कि मुगल साहब, आप ना नई नस्लें इजाद करने के बारे में ना सोचें। आप जो नस्लें बनी हुई हैं ना, नस्लें बनी हुई हैं, आप उनको ही ठीक ठीक तरह से चला लें तो ये आपकी कारीगरी है। ठीक है। तो वो जो मतलब अगर आपके पास अच्छा कबूतर है, तो वो तो उसने तो आपका सफर वैसे ही आसान कर दिया। आप ये देखें नदीम भाई, मैं आपको यहाँ पे एक ना मिसाल देता हूँ, बड़ा सादा सा, और मतलब हर किसी की मेरा ख्याल है समझ में आएगी मिसाल। जी जी वो मिसाल ये है कि आप किसी इलाके में गए हैं, ठीक है, वहां पर जाके ना आप किसी से पूछते हैं कि भाईजान मैंने यहाँ पे रात स्टे करनी है, ठीक है, तो ठीक है मुझे ना कोई ऐसा घर मिल जाए जो मुझसे पैसे ले ले, ठीक है, जो मुझसे पैसे ले ले, वहां पे बेड लगाओ और मैं वहां पे रात स्टे कर सकूं, रात को मुझे वहां पे चाय भी मिल जाए, सुबह मुझे नाश्ता भी मिल जाए वहां पे, ठीक है। तो वो बंदा जो है ना, वो बंदा जिससे आप पूछ रहे होंगे, वो बंदा पता क्या कहेगा, उसने कहना है, भाजी सीधी तरह पूछो कि होटल किथे, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसी तरह की एक और चीज कि आप आप किसी से पूछते हैं, यार मेरे साथ ये बंदा जो है ना बीमार है, तो मुझे कोई ऐसी जगह बता दें कि जहाँ पे इसको मैं चेक करवा सकूं, इसका ये जख्म भी पट्टी पुट्टी हो जाए, जो भी है, तो वो डेफिनेटली आपको कहेगा कि यार सीधी तरह हस्पताल दा पूछो, हस्पताल किथे, ठीक है। ये दो जो चीजें हैं ना, ये मतलब एक ही नाम के अंदर कितनी सहूलतें हैं, एक नाम के अंदर कितनी सहूलतें हैं। अब ये जो दो चीजें हैं, ये पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम है। इसी तरह नदीम भाई, ये जो हमारे पास आज के दौर में हमारे पास जो नस्लें पहुंची हैं, ठीक है, इस दौरान मतलब आप ये देखें 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो अगर हम पीछे से 1950 से लेते हैं, 1960 से लेते हैं, 40 साल वो 22 साल ये, 62 साल, 62 साल के अरसे में मेरे जैसे कई बंदों ने नस्लें इजाद की, खत्म हो गई, ठीक है ना। ठीक है। उनका कोई 7 8 10 साल उनका असर रहा, दरमियान में खत्म हो गया, आज हम जानते भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसी है। अब जो आपके पास नस्लें पहुंची हैं, जो 62 जी जी साल बाद भी पहुंची हैं, जो 62 साल या 65 साल बाद भी आपके पास पहुंची हैं, इसका मतलब है कि यार वो मुकम्मल पैकेज थी। उनमें सियान भी थी, उनमें उड़ान भी थी, उनमें कलर भी था, शान भी थी, ठीक है। आज बंदे कहते हैं कि भाईजान हम मतलब ये नस्लों के पीछे क्यों पड़े। वो भाई, जब
एक अच्छी नस्ल की आपको पहचान होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, फिर वो पैकेज है पूरा। उसमें फिर आपको क्या होगा कि आपको अच्छी हड्डी भी मिल जाएगी, अच्छा पर भी मिल जाएगा, अच्छी दुम भी मिल जाएगी, सिमेट्री मिल जाएगी, प्रवास सयान, अच्छी आंख भी मिल जाएगी। ठीक है, वो तभी आज तक कायम है, और हमारी तीसरी चौथी नस्ल के बाद भी आज तक हमारे हाथ में आई हैं। और आज भी जहां पे उनका अच्छा कबूतर उस नस्ल में से या किसी भी जो नामवर नस्ल है उसका अच्छा कबूतर जहां पे मिलता है, जिस खुडे में होता है, देखने रंग लगा देता है वहां पे। बिल्कुल ऐसी है। तो आपकी जो बात थी कि मेरे पास अगर कोई एक अच्छा कबूतर है तो मैं उसको किस तरह मेंटेन, वो तो मेंटेन है, वो मेंटेन है तो अच्छा है। ठीक है, आपने जस्ट उसको एक अपनी समझदारी से एक अच्छी मादा देनी है। ठीक है, और फिर करना क्या है नदीम भाई, करना ये है कि एक मादा के साथ उसकी जो पट्टियां हैं, ठीक है, वो सेव कर लेनी। ठीक है ना। ठीक है। अब गौर से आपने सुननी बात, एक मादा के साथ आपने उसकी 1 से 2 पट्टियां सेव कर लें। वो पट्टियां सेव करें जो कि अपने बाप पे ज्यादा क्वालिटीज उसकी बाप पे जाएंगी। आप आजमा के देखें फीमेल की। जी जी। अच्छा, जब वो फीमेल साफ होती है, फीमेल साफ होती है, तो आपने ये करना है जनाब कि जो उसकी पट्टी है, जो उसकी पट्टी है उसके साथ आपने उसी नस्ल में से कोई ना कोई कबूतर लगाना। मतलब उसी नस्ल में से कोई ना कोई कबूतर लगाना जो उसके, उस फीमेल के, उस बड़े कबूतर की बेटी के आगे से पट्टी निकलेगी ना, आगे से उसकी जी जी। पट्टी निकलेगी, सॉरी पट्ठा निकलेगा, उसको आप अपने बैक लेके जाना है। ठीक है, इस तरह आपकी वो जो नस्ल है वो पूरी तरह से, मतलब आप मैं ये पूरी कह सकेंगे हो कि जाएगी। इसमें 75% उस बड़े कबूतर का, उस बड़े कबूतर का मतलब ब्लड है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर इसमें मेंटेन, ब्रीड को मेंटेन करने में आपकी छांटी का बड़ा हाथ होता है कि आपने सॉर्टिंग जो है बड़े सख्त हाथ से रखनी है। मतलब उसमें कोई आपने ये नहीं देखना कि यार ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि उसकी तीली सेहत है, उसकी आंख नहीं ठीक है, उसकी नोक नहीं ठीक है, पलक नहीं ठीक, निकाल दें, एक सेव करें 10 में से, लेकिन वो चीज हो जो कि आपकी नस्ल में जब वो आगे बढ़े तो वो बेहतरीन काम करे। ठीक है, बिल्कुल बजा एक एक बजा ये, फरमाया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नदीम भाई ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी वीक बच्चा जो वीक बच्चा जो पला हो चौक तो उसको रोटी से ब्रीडिंग में नहीं ले, उसको ब्रीडिंग में नहीं लेके जाना। उसका वो होगा ये कि आपको ये लगेगा कि यार माशाल्लाह दाना टुट पली सी ते बड़ी सोहनी मादी बन गई। नहीं, उसके असरात चलेंगे, उसकी जो, उसके बच्चों की इम्यूनिटी पावर होगी ना वो वीक होगी। ठीक है, उसकी बाकी भी बहुत सारी जो मतलब अजाफी जो खसूसियात हैं वो दूसरों से वीक होंगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक मगर कबूतर आया, जहां से मैंने खरीदा, उन्होंने कहा जी कि इसको वैक्सीन हुई है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पकड़ के देखा तो नदीम भाई बड़ा सेहतमंद कबूतर, चौड़ी छाती और बड़ा सेहतमंद और बड़ा मुलायम। अच्छा, जो पूरा सेहतमंद होगा ना, पूरा सेहतमंद होगा, उसमें ऑटोमेटिकली इजाफी खसूसियात लाजमी होंगी, जिनमें मुलायमियत की भी एक खसूसियत है। ठीक है, उसकी
आंख भी जो है उसका डायल भी अच्छा होगा, क्योंकि वो सेहतमंद पला है। ठीक है, तो वो बहुत सेहतमंद, मैंने ला के ना तो उसको एक फीमेल से लगा दिया, उसने बहुत अच्छे बच्चे निकाले। ठीक है, हुआ ये कि भाईजान सर्दियों का मौसम आया तो एक दो बच्चे ठंड खा गए, उससे बीमारी चल पड़ी। बीमारी चल पड़ी, पहले बच्चों पे गई, फिर फीमेल पे गई, फिर वो मेल्स को भी उसने लपेट में ले लिया। आप यकीन करें कि उस मेल के बच्चे और वो, उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या होती है, उनको पता ही नहीं कि बीमारी क्या होती है। इट्स मीन के अगर आप मतलब देखना चाह रहे हैं कि यार ये ब्रीडिंग में मैं इस मेल को ले रहा हूँ या फीमेल को ले रहा हूँ, उसको उसकी सेहत पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये नहीं है भाईजान कि आप मतलब आप रंग से रंग, ठीक है रंग से रंग मिलाएं, लेकिन आपको परख लाजमी होनी चाहिए कि मैं ये अगर ले रहा हूं, देखे ना अब कि मगर है एक मगर है जो जिसकी ब्लड लाइन चलती है जुरे से, जुरे से। जुरा, हाँ जुरे, जुरे में आगे आ गया अल्लाह आपका भला भला करे इमाम दीन, इमाम दीन से आगे आगे साधना। ठीक है, साधना जो है वो पोते हैं। ठीक है, जुरा जो है वो दादा है, इमाम दीन बाप है, मतलब ये 3 स्टेप हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि यार नदीम असगर ने जुरा मतलब इमाम दीन कबूतर है, ये लोगों को दिखा रहा है, देखें जी मैंने कमाल कर दिया, मैंने जोड़ा बड़ा अच्छा लगा दिया, और मादा जो है वो छल्लों वाली लगी हुई है, अलमारी वाली लगी हुई है। अलमारी वाली मादा जो है, चलो ठीक है दोनों कमगर इसके पीछे कमगर ही हैं, लेकिन मैं इसको ये नहीं मानता कि ये आपकी कारीगरी, इसका मतलब है आपको तो पहचान ही नहीं है। इसका मतलब है आपको पहचान ही नहीं है। वो आपने 2 मुख्तलिफ नस्लों को आपस में मिला दिया है। वो इमाम दीन है, वो तो जुरे से चले हैं, और ये जो आपने सफेद छल्लों वाली माला बल्ले माथे वाली लगा दी है, सिर्फ अलमारी वाले हैं। चीजों को आंख खराब हो जाएगी, ये तो करके देखा हुआ आपने, आंख खराब हो गई है। ठीक है, और कलर भी खराब हो गया। तो बिल्कुल। अच्छा फर्क, हबीब भाई, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने बड़ी खूबसूरत बात करी, ये मैंने आपसे पूछना था और मेरे जहन से निकल गया। हबीब भाई, जूरे जो है ना वो बेसिकली क्रास में थे क्या? उनकी कंडीशन क्या थी जो जूरे थे? अपनी नस्ल में असल थे या फिर उन जूरे भी क्रास से बने? इमामदीन के बारे में भी, जूरे के बारे में भी और कमगर के बारे में ये डिफरेंशिएट कर दे जरा। बयान जुरे जो हैं ये क्रॉस से बने, फिरोजपुरी और कमगर क्रॉस से बने। ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन वो क्रॉस जो असाजा ने करवाया, ठीक है, वो इस तरह से करवाया कि नदीम भाई आप इस एक पॉइंट के पीछे जब जाएंगे ना, आपको मतलब मैं बल्कि आपको ये कहता हूं कि आप जाएं इस पॉइंट के पीछे, और आप ये देखें कि आपने एक पेयर लगाया ना, आपने मतलब अक्सर सुना होगा कि यार ए मेरी मादी जड़ी ना जौंसरी ए इन्नी को अच्छी उड्डी, मैं सारे दे विच दा जड़ा ना ब्लड शामिल फर्क आता करता है। है। ठीक है। हाँ वो किवें कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ निकले, बच्चे निकले, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। अब होगा बता क्या, वो जो जौंसरी मादा डालती है ना, वो आगे निकल निकल रहे हैं बच्चे, जौंसरे भी निकल रहे हैं, अलसिरों से भी जौंसरे निकल रहे हैं। ये चाइना स्कीम में वो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उनके बड़े भाई को, तो छोटे तो माशाल्लाह शौक कर रहे हैं आज भी, वो अपना वो फ्रूट
फारूक साहब थे, ये एक शबीर हैं चाइना स्कीम वाले, ठीक है। आजकल थोड़ा मेरा ख्याल है कि वो मंजरे आम से गायब हैं। उनके पास टैडी कबूतर थे, उनके पास टैडी कबूतर थे। तो वो मुझे एक बड़ा शॉकिंग लगा कि उसमें से लाखें निकल रहे हैं टैडियों में से, ठीक है। और उन्होंने लाखें जो निकल रहे हैं वो इतने इतने गाढ़े लाखें, उनकी आंख ही और है, उनमें एक भी टैडी पर नहीं है। तो मैंने कहा ये क्यों निकल रहे हैं? उन्होंने कहा हमने कभी डाला था इसमें लाखा पर, ठीक है। अच्छा, मैं बात क्या करने लगा था भला, जुरों की। अब आप ये देखें कि उन असादा ने कमगरों में इस खूबसूरती से और इस टेक्निक से टांका लगाया फिरोजपुरी का कि फिरोजपुरी निकलते ही नहीं जुरों में से। अच्छा बीप भाई, अगर हम चले इसी पे थोड़ा सा ये भी मेंटेन करने में ही आ जाएगा मेरा ये सवाल। अगर एक फर्ज करे, एक जो मादी है और नर है आपस में क्रॉस मेरी करते हैं। मेरी मेरी बात हाँ जी जी, मुकम्मल हो जाए। पूरी करें। जो आपने बात पूछी ना कि जो असल जुरे हैं, जो भाईजान असल जुरे अब खत्म होते जा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल चंद एक बंदे हैं जिनके पास मौजूद है असल जुरे। उनमें आज भी ये क्वालिटी है कि आप उनके पास चले जाएं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। लोग यहाँ पे दिखाते हैं, वो मतलब कुछ 7वीं 10वीं पीढ़ी में भी जुरा नहीं लगता, ठीक है। नहीं लगता है वो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जो असल जुरे हैं वो अपनी दुम दुम और ये जिसे पंजाबी में कहते हैं पब, इन पे खड़े होते हैं, ठीक है। और असल जुरों की नोक भी छोटी है, जबड़ों से चौड़ी नोक है। असल जुरों की छोटी पीली पलक है फिर, ठीक है। और उनकी आंखें जो हैं वो समझ लें कि जिस तरह हमारा ये लाल आंखों के कबूतर नहीं है, वो उनमें नीले ज़रात हैं, ठीक है, नीले ज़रात हैं। और मतलब मैं उस तरह से शायद वो बयान ना कर सकूं कि उनका उनका टोटल हुलिया ही अलग है उन कबूतरों का। अभी भाई यहाँ पे ना जो जुरे कबूतर है उनका जो नूर के बाद वाला रिंग है, उस्मानी होगा नीला होगा? नीला नीला होगा। नीला होगा। इमामदीन का जो ये वाला रिंग है वो नीला होगा वो भी या उस्मानी होगा? वो भी नीला। कमगरों का रिंग, कमगरों का जो रिंग है वो उस्मानी होगा? भाईजान कमगरों में रिंग जो है वो आता ही फिरोजपुरी या टैडी की वजह से है। कमगर में तो रिंग ही नहीं है, कमगर की जमीन सफेद है। सफेद, रिंग भी सफेद है उनका? हाँ जी। रिंग भी उनका बिल्कुल सफेद है। ठीक होगा, ठीक होगा। यानी कि कमगर और फिरोजपुरी के क्रॉस से जुरे बने, जुरों से हाँ आगे जी, प्रमोट होके मामदीन बने, ये डेफिनेशन। इमामदीन से आगे अच्छा साधना बने। आगे तो वो साधना बने ना, वो थोड़ा सा मियाँ साहब ने रंग ही चेंज कर दिया, सारा कुछ तब्दील थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया दूसरों से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी भाई मेंटेन करने में बड़ा अहम किरदार जो है ना वो हम जब मेरे जैसे नालायक बंदों को जो है ना वो अक्सर सामना करना पड़ता है। अगर कबूतर, एक कबूतर है, उसके बच्चे जाया हो रहे हैं, ठीक है, हमें जो अकल का मकाम है उसे बेहतर करना बता दे। यार अकल का मुकाम नदीम भाई, बात पता क्या है? हामिद भाई ने चौधरी साहब से एक कबूतर लिया, ठीक है, चौधरी से हिसाब से वो वो जो कबूतर है ना, तो वहां पे अभी उन्होंने भाई अपनी छत पे नाम रिपीट, माजरत नाम रिपीट कीजिएगा, किससे लिया? चौधरी साहब से। चौधरी सखी साहब से? हाँ जी। और हाँ जी। बहुत बहुत देख परख के लिया, ठीक है। और ये मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े असाजा के साथ इस तरह हो जाता है। वो कबूतर, उसमें यही था कि उसका बच्चा टिकता नहीं था,
एक मादा के साथ लगाया नहीं टिका, दूसरी के साथ लगाया नहीं टिका। वो मैंने ना अहमद भाई से कहा, मैंने कहा यार मुझे तो, मैं भी अपनी उस्तादी करता हूँ। ठीक है, मैं लेके आया तो वो मैंने एक फीमेल मेरे पास बहुत अच्छी थी, तो मेहर मजर के घर की, मैंने उसके साथ लगाया। तो पहले बच्चे मैंने अपने घर में छोड़े जाया, ठीक है। फिर फीमेल चेंज की, जब बच्चे जाया हो गए मुझे तो पसीना आ गया, मैंने कहा यार जीरो है अपना इलम, ठीक है। बड़ी देख परख के लगाई है मादा, तो वो बहरहाल दूसरी मादा लगाई, दूसरी मादा से भी जाया हो। फिर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मियां इम्तियाज साहब को फैसलाबाद में, मेरा बहुत अच्छा वास्ता रहा उनसे, बहुत अच्छा। तो बच्चों की तरह शफकत करते थे, तो उनसे मैंने बात की, मेरे पास आए लाहौर में, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यार मेरी बात सुनो, पहले मैं बताऊंगा नहीं, मैं मैं मादी भेजूंगा, वो इससे लगाना, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने बता दिया, हो सकता है मैं मादी भेजूं, वो काम ना करे तो तुम कहोगे यार मियां साहब ही एवं गल्ला कर देने। तो उन्होंने कहा यार वो मैं मादी भेजू, उन्होंने मादी भेज दी, मादी भेजी, मैंने लगा दी। मादी को पकड़ के मैंने देखा, मादी के जोड़ और हड्डी के दरमियान में पूरा 2 उंगलियों का फासला, ठीक है। और उसकी जो हड्डी है वो तीन तीन उंगलियों के बराबर थी, तकरीबन थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो नदीम भाई, बच्चे उड़े, बच्चे आसमान जाए, आधा घंटा आधा आसमान में रहे, वापस आ जाए, 3-4 कली तक उन्होंने यही किया, जाया नहीं हुए। उसके बाद उड़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो वो कबूतर फिर मैंने अहमद भाई को वापस दे दिया। मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब क्या मसला था, मुझे अब बताएं। उन्होंने कहा यार ये कबूतर खुश्क बड़ा हो गया हुआ था, इनब्रीड हो गया हुआ था, और उन्होंने कहा तुम लोग अपनी उस्तादी करते हो, तुम लोग इससे लगा रहे थे बंद जोड़ों वाली मादी, और जोड़ और हड्डी के दरमियान में कम फासला हो, जो हर बंदा यही करता है। उन्होंने कहा नहीं, ये कबूतर थोड़ा सा रिलैक्स और इलास्टिसिटी वाला जिस्म मांग रहा था, लचकदार, ठीक है। तो ये चीज है नदीम भाई, कि जो मैंने अपने इस, मतलब और भी बहुत सारे यार तजर्बे सीखे, लेकिन मतलब जो ऊपर जाके, एक मैं आपको और चीज बताऊं, लास्ट, ये मेरा एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि हाँ ये लास्ट पॉइंट है, आप आजमा के देखिएगा इंशाल्लाह ताला, आपको इससे, जिस कबूतर का 10वां पर, जिस कबूतर का 10वां पर बिल्कुल सीधा होगा ना, कर्व नहीं होगा उसमें। हेलो, सुन रहा हूं। जिस कबूतर का 10वां पर बिल्कुल सीधा होगा, कर्व नहीं ठीक है। होगा, ठीक ठीक है। है, आप उसका पर खोलेंगे वो अलग हो जाएगा पर, ठीक है। ऐसी है। मेरा ये ऐसी है। मेरा ये तजर्बा है कि उसके बच्चे इस तरह जल्दी करेंगे, आसमान जाएंगे, घर वापस नहीं आएंगे। 10वें पर में जिसके बिल्कुल सीधा हो, कर्व ना हो, उसके बच्चे जल्दी करेंगे। अच्छा, क्या वो 10वां पर नामे से बड़ा होगा? नहीं, जिस तरह मर्जी हो, बेशक बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा लेकिन अच्छा। जब आप उसका पल्ला खोलेंगे तो, और वो पर भी अलग हो जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। वो अलग हो जाएगा और उसके बच्चे जाया होंगे। और यानी कि नीचे कर्व। नीचे फिर नीचे नीचे जी फिर जी। के जाया नहीं होंगे, आसमान जाके जाया होंगे। ठीक हो गया। ठीक हो, यानी कि पर जो 10वां है वो नामे के नीचे आना चाहिए।
और कर्म भी होना चाहिए। बिल्कुल। ले जी चले भाईजान, भाई, अब इजाजत दें अब। थैंक यू। ठीक है, मैं थैंक यू। माजूद चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आए टाइमिंग को, चले मैं 10 9 की बजे बजाय कर नीचे लेता, ले हाँ आए। जी मैं नीचे ले आता हाँ, नीचे भी कमेंट्स हूँ। चले पढ़ रहा था कि बंदे कह रहे हैं जी हमें नींद आ रही है। अच्छा भी भाई ठीक है यहाँ पे नदीम भाई। सर ओके, सिर्फ ये बता दें, बंदे ये भी पूछ रहे हैं कि वो नर मादी दोनों किस नस्ल से थी, बस ये कौन से बता दें। डैडी थे? दोनों ही टैडी थे? दोनों नहीं, मादी जो हमने लगाई थी जोंसरी, जो अच्छा वो उसके जो साथ कामयाब हुई। हाँ। अच्छा वो जो उसके साथ कामयाब है। चलें भी भाई, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह ब्लेस यू। जज़ाकल्लाह। और हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी हमें खूबसूरत बातें बताते रहे और हमें टाइम दे दिया करे ऐसे ही। हम ठीक है, जैसे लोगों का भला हो जाएगा। थैंक यू भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। हबीब भाई की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि हबीब भाई ने बड़ी अच्छी माशाल्लाह बातें और गुफ्तगू की है। तो मुझे भी दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ, नए साथ उस्ताद के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले फिर वही आखिरी रिक्वेस्ट दोस्तों, आप लोग स्टार नहीं देते यार, ऊपर स्टार बना हुआ है वो देख रहे हैं आप, जहाँ पे एक आंख बनी आंख के साथ स्टार दिया हुआ है, यार दे दिया करो यार, क्या आ जाता है आप लोगों का। तो इसके अलावा दोस्तों, काइंडली जरा फेसबुक जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों, काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिस पेज से मैं इस वक्त लाइव हूँ उसे भी लाइक और फॉलो कर ले, ये भी आपका अपना पेज है और मोनेटाइज हो चुका है ये पेज। काइंडली थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, कर दिया करे ये चीज, ठीक है। चले राना साहब, थैंक यू, कोई बात नहीं, जिस दोस्त का मैं नाम नहीं ले सका उससे मैं माजरत चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह दोबारा नए टॉपिक नए इशू के साथ हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह, हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।